मुफ्ती आरिफ शाहिद कासमी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल पैगाम को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबी नस्तईन। उम्मीद करते हैं साथियों आप सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह आपको खैरियत से और सलामती से रखे। बड़ा मुबारक मौका है कि शब बारात आने वाली है, जो अल्लाह का इनाम है, एक मगफिरत वाली रात, इबादत का बेहतरीन मौका है। चूँकि अल्लाह पाक जानते हैं कि मेरे बंदों से गुनाह हो जाते हैं, न चाहते हुए भी इंसान गुनाह कर देता है। इसलिए अल्लाह बार बार हमें ऐसे मौके देते हैं कि कोई बात नहीं, इनसे गुनाह हुआ, इस मौके पर मुझसे माफी मांगेंगे, मैं इनको माफ कर दूंगा। लेकिन अफसोस होता है कि हम ऐसे मौकों को भी गवा देते हैं और अपनी लापरवाही और सुस्ती के नतीजे में ऐसे मौके भी छोड़ देते हैं, जबकि चाहिए तो ये था कि हम इन मौकों की कदर करते और अल्लाह से खूब मांगते। इसलिए हदीस पाक में आता है कि शबे बारात की रात थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अचानक बिस्तर से उठे और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। अम्मा आयशा भी उठी और आप घबरा गई। आपने देखा अल्लाह के नबी मेरे पास नहीं है, तलाश करने के लिए निकल गई। देखा तो जन्नतुल बकी में अल्लाह के नबी मरहूमीन के लिए दुआ कर रहे हैं। अम्मा आयशा ने पूछा भी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अहम रात है, मगफिरत वाली रात है। मालूम ये हुआ कि हमें भी इस मौके पर अल्लाह पाक से अपनी भी, अपने मरहूमीन, अपने बुजुर्गों के लिए मगफिरत की दुआ मांगनी चाहिए। एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक शबे बारात की रात में बनु कल्ब की बकरियों पर जितने बाल हैं, अरब का एक कबीला था बनु कल्ब, उनका काम ही था बकरियों का पालन पोषण करना। बकरियों का वो रेवड़ रखा करते थे। आप आज के जमाने में कहें तो वो फार्म था बाकायदा उनका। तो कितनी ज्यादा बकरियां होंगी, कसरत बतलाना मकसद है कि बनु कल्ब की बकरियों पर जितने बाल हैं, अल्लाह पाक उससे कई ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाते हैं। एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर, जो हमें दुनिया से आसमान नजर आता है, इस पर जलवा फरोज हो जाते हैं और अपने फरिश्तों के जरिए अल्लाह सारी दुनिया में, मुसलमानों की बस्ती में, महल्लों में और हर गली कुचों में ये ऐलान कराते हैं कि कोई मांगने वाला है आज की रात में जो अल्लाह से मांग ले, कोई बीमार ऐसा है जो अल्लाह से शिफा मांग ले, कोई परेशान हाल ऐसा है जिस पर रिस्क की तंगी हो वो भी अल्लाह से मांग ले। इस रात में जो कोई भी सवाल करेगा अल्लाह पाक उसको आसान बना देंगे, अल्लाह पाक उसको वो चीज अता फरमा देंगे। इसलिए इस रात की हमें कदर करनी चाहिए और जिस मुसलमान को भी अल्लाह जितनी तौफीक दे उसको चाहिए कि नफली इबादत करे, कुरान करीम पढ़े, जिक्र अस्कार करे, तस्बीहात पढ़े, नफिल नमाज पढ़े, जितना भी मौका हो। ये भी जरूरी नहीं है कि सारी रात आप जागते रहें, ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि अगर आप सो जाएं तो भी कोई गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं है। और अगर चाहें आप, अल्लाह ने मौका दिया, सेहत दी है, तो आप अगले दिन का रोजा भी रख सकते हैं। अगर ना रखें तो कोई हरज की बात नहीं है, नफली रोजा है। असल ये है कि अपने आप को इस रात में गुनाहों से, बुरी बातों से बचा करके रखें, जैसा कि हमारे माशरे में होता है। मुसलमानों ने सोच लिया कि इस रात में नए कपड़े पहनो और इधर उधर जागते फिरो, घूमते फिरो। खासतौर से हमारे नौजवान जो वाही तबाही मचाते हैं, गलियों कूचों में घूमते फिरते हैं, शोर मचाते हैं, ग्रुपबाजी हो रही है, नौजवान गाड़ियों से स्टंट कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, शोर शराबा, हुड़दंग मचा रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप आराम से सो जाएं, बल्कि इशा की नमाज बाजमात पढ़ें और सो जाएं। सुबह को उठ करके फजर की नमाज पढ़ लें, इंशाअल्लाह सारी रात आपको इबादत का सवाब मिलेगा। तो चूंकि मगफिरत वाली रात है, अल्लाह पाक बहुत सारे लोगों की मगफिरत फरमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती। नंबर 1, वालिदैन का नाफरमान, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप से जबान लड़ाने वाला, उनकी खिदमत न करने वाला। इस रात में अल्लाह पाक सबकी मगफिरत फरमा देते हैं, लेकिन अगर कोई माँ बाप का नाफरमान है उसको छोड़ देते हैं। नंबर 2, शराबी आदमी, जब तक शराब से तौबा नहीं करेगा उसकी मगफिरत नहीं होगी। जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल फरमा दे, तो हम शराब से तौबा करें। नंबर 3, अपने दिल में हसद, बुग़्ज़ रखने वाला, दूसरों को देख करके जलने वाला, दूसरों का बुरा चाहने वाला को चाहिए कि जब तक अपने दिल को पाक साफ नहीं करेगा, हसद अपने दिल से खत्म नहीं करेगा, सब लोगों से मोहब्बत नहीं करेगा, इस रात में अल्लाह उसको भी छोड़ देंगे, उसकी भी मगफिरत नहीं होगी। नंबर 4, अपने पायजामे को, पैंट को, लुंगी को, अपने इजार को अपने टखनों से नीचे लटकाने वाला। अगर कोई मर्द ऐसा है जो तकब्बुर की नियत से अपने पायजामे को लटका करके रखता है, इस रात में उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 5, रिश्ते नाते तोड़ने वाला,
جو رشتہ داریوں کو ختم کرتا رہتا ہے، بس بات بات پر بھائی سے نہیں بولتا، بہن سے نہیں بولتا، اس سے نہیں بولتا، تعلقات کو ختم کر کے رکھتا ہے، ایسا آدمی بھی وہ ہے کہ اس رات میں اللہ پاک ان کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس رات میں اللہ پاک جتنا موقع ہمیں دے رہے ہیں اللہ کی نفلی عبادت کریں۔ اصل یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھیں، اور اگر ان چیزوں میں سے ہم کسی عیب کے اندر مبتلا ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں، اپنے دل میں حسد رکھ رہے ہیں، رشتے ناتوں کو توڑ رہے ہیں یا ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان بری باتوں سے توبہ کر لیں، اپنے دل کو پاک صاف کر لیں، اس لیے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آ جائے، کب اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے دی یا ہمارے گناہوں کے بارے میں سوال کر لیا، ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دے دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ابھی اللہ نے موقع دے رکھا ہے، زندگی میں اللہ سے معافی تلافی کر لیں، اللہ کو منا لے، اللہ کے سامنے رو لے، امید ہے کہ اللہ ان سارے گناہوں کو ختم فرما دیں گے۔ اس لیے کہ توبہ گناہوں کے لیے کیمیکل ہے، ایک بہترین پاؤڈر ہے۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے، ہماری دنیا اور آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، آپ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے جہاں جہاں تک بھی ویڈیو جائے گی، اس میں آپ انشاءاللہ ثواب میں حصے دار ہوں گے۔ السلام علیکم۔